हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग कक्षा 7वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, सबसे पहले आपको इस वर्कशीट में बताया गया है कि क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं और क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और उनके उदाहरण आपको इस बॉक्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बच्चों ये है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई भी नई वस्तु का उत्पन्न नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई कागज़ है मेरे पास, उसको मैं मोड़ूं तो उसमें हम कोई भी नई चीज़ नहीं बना रहे हैं। तो वो एक उदाहरण हो गया आपका भौतिक परिवर्तन का। ठीक है। ऐसे ही आपका बर्फ़ का पिघलना। अगर आपके पास बर्फ़ है, उसको आप बाहर छोड़ो तो वो थोड़ी देर में पानी बन जाती है, लेकिन आप वही पानी अगर आप फ्रीज़र में रखो तो वो वापस बर्फ़ बन जाती है। हमारे पास इसमें इस परिवर्तन में कोई भी नई चीज़ नहीं बनी, कोई भी नई चीज़ का उत्पन्न नहीं हुआ। तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि वह भौतिक परिवर्तन है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक नई वस्तु का निर्माण हो, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जितनी भी हमारी अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। नीचे कुछ दिए गए एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे कि कागज़ का जलना। बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कागज़ का मुड़ना तो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। लेकिन वही कागज़ का जलना आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आप वापस उसकी राख से कागज़ नहीं बना सकते। वैसे ही दही का जमना आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ऐसे ही पेंसिल का टूटना आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं हुआ। तो आप यही चीज़, सारे उदाहरण आप अपने इस कॉलम में लिखेंगे। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन में आपका क्या आ जाएगा, पेंसिल का टूटना, बर्फ़ का जमना। ठीक है। ऐसे ही आप कागज़ का मुड़ना भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। वहीं दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन में आपका लोहे में जंग लगना, कागज़ का जलना और दही का जमना। तो आप ये 3 उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे दिया गया एक प्रश्न दिया गया है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, इसके बहुत ही आसान आपका उदाहरण है। एक है आपका मोमबत्ती का जलना। तब मोमबत्ती जलती है आपकी, तो आप क्या देखते हैं उसमें, कि उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक भी। ऐसे कैसे आप समझेंगे, तो ध्यान से सुने। मोमबत्ती जब बच्चों जलती है तो उसका जो मोम होता है, वैक्स होता है, वो पिघल के वापस हार्ड हो जाता है थोड़ी देर में। तो हम उसको कह सकते हैं वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो हमें वापस मिल जाता है, उसमें कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कैसे है मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोमबत्ती के जलने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं और जो उसकी बीच की विक होती है, जो आप धागा देखते हैं जो जलता है, वो वापस नहीं धागा बन सकता, वो जल के हवा में नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इसीलिए उसको हम कहेंगे कि वह एक रासायनिक परिवर्तन भी है। तो ऐसे ही आप ये उदाहरण उसका लिख सकते हैं। आशा है आपको वर्कशीट अच्छी से समझ आई होगी। थैंक यू।